जिले की श्री नैना देवी जी विधानसभा सीट। नैना देवी किसी पहचान की मोहताज नहीं। यहाँ नैना देवी माँ का मशहूर मंदिर है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कुल 60,231 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 31,744 है, जबकि महिला वोटर्स की तादाद है 28,487। नैना देवी या कहें कोट कहलूर सीट पर ज्यादातर राज कांग्रेस का रहा, और अगर कांग्रेस विधायकों की बात करें तो ठाकुर रामलाल ने ये सीट 4 बार जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस के ठाकुर रामलाल और बीजेपी के रणधीर शर्मा के बीच मुकाबला था, लेकिन बाजी रणधीर शर्मा के हाथ लगी। इस बार भी इन दोनों उम्मीदवारों में मुकाबला है। ठाकुर रामलाल तो वीरभद्र सिंह की एक रैली का भी अपने यहां आयोजन करा चुके हैं। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर लोकसभा सीट के तहत आती है। साल 2009 के आम चुनाव में हमीरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के नरेंद्र ठाकुर के बीच मुकाबला था, लेकिन अनुराग ने नरेंद्र ठाकुर को करीब 72,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर दिया। नैना देवी विधानसभा सीट से अनुराग ठाकुर को 4,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली थी। बीते 5 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लिहाजा हमने सबसे पहले नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा का रुख किया। भाजपा उम्मीदवार रणधीर शर्मा पिछले 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच वोट मांगने की बात कर रहे हैं। रणधीर शर्मा ने जोर देते हुए कहा कि नैना देवी क्षेत्र में जो काम उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए, वो पूर्व कांग्रेसी विधायक और कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामलाल कभी नहीं करवा सके। पहली बार मैं विधायक बना और मैंने अपने इस कार्यकाल में विकास कार्यों को तरजीह दी है। हमारा विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस के नेता जो है प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, विधायक बनते रहे हैं, परंतु विकास नहीं कर पाए थे। इस दृष्टि से मैंने विकास को तरजीह दी और जो मूलभूत समस्याएं थी उनका समाधान करने का प्रयास किया। हमारी विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की कमी थी, समस्या थी। गर्मियों में टैंकर और ट्रैक्टर लगाकर पानी दिया जाता था। मैंने अपने इस विधानसभा क्षेत्र में 60 करोड़ की नई स्कीमें स्वीकृत कराई, और आप कंपैरिजन करेंगे तो पिछली सरकार के कार्यकाल में, जब यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, उनको 20 साल का तजर्बा था, उनके कार्यकाल में मात्र 30 करोड़ 48 लाख सड़कों पुलों के लिए स्वीकृत हुए थे, जबकि मैंने अपने इस कार्यकाल में अब तक 105 करोड़ रुपए अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों और पुलों के लिए स्वीकृत कराए, जिसमें अधिकतर सड़कें बनी हैं, अधिकतर पर काम चला हुआ है। कांग्रेसी उम्मीदवार रामलाल ठाकुर पिछली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। रामलाल ठाकुर ने अपने विरोधी रणधीर शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन विकास के कामों की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई थी, उसके शिलान्यास करवा के धूमल सरकार वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही है। मैंने 1.5 साल के अंदर जो हिमाचल प्रदेश में 3 चुनाव क्षेत्र थे जिसमें हर घर को बिजली पहुंचाई थी, 1.5 साल के अंदर मैंने 53% घरों को बिजली पहुंचाई थी। हमने कोशिश करी है कि एक विस्तृत योजना बनाई जाए और कठिन से कठिन एरिया में सड़कें पर पहुंचाई जाए। पिछली बार जो हमारा अपोनेंट था उसने ये कहा कि रामलाल ठाकुर ने कच्ची सड़कें बनाई, मैं पक्की सड़कें बनाऊंगा। अब प्रश्न ये है कि वो पक्की सड़कें कितनी बन पाई। दूसरी चीज़ यह है कि इस सरकार ने 5 सालों के अंदर एक भी डीपीआर सड़कों की, पीने के पानी की और सिंचाई की 5 सालों तक एक भी डीपीआर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजी। इसका मतलब यह है कि जो डीपीआर मेरे समय में बनी थी, और उसके बाद मैं क्योंकि 4 बार मंत्री रहा हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें चाहे वो स्वास्थ्य विभाग मेरे पास आया, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मेरे पास आया, या कोई और विभाग मेरे पास आया, स्वास्थ्य विभाग मेरे पास था, तो हमने हर विभाग से इस चुनाव क्षेत्र में जो है वो कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया। रामलाल ठाकुर ने भाजपा उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विधायक ने भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ दी हैं। कोई ऐसा सरकारी टेंडर नहीं होगा जिसमें उन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार नहीं किया हो। एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसका उद्घाटन हुआ और वो चली हुई है।
एक भी जो है वो बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसका उद्घाटन हुआ और वो चली है। और ऐसा 10 बाई 10 फुट का कमरा जो है वो 7-7 लाख रुपए में इन्होंने बनाया है मिली भगत से, ठेकेदारी से क्या हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो IPH डिपार्टमेंट है एक घोटालों का अड्डा बना हुआ है। ऐसा है, वो निराधार बातें कर रहे हैं, उनके पास मुद्दा कोई नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नैना देवी की 7.25 करोड़ 28 लाख से बनी पीने के पानी की स्कीम, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे टेन्योर में 18 जून 2008 को किया था, क्या अभी 3 सितंबर 2012 को उसका उद्घाटन नहीं हो गया? उस स्कीम से नैना देवी को पानी मिलना शुरू नहीं हो गया? क्या 6 करोड़ 37 लाख से नैना देवी कोलनावाला टोबा की सड़क अपग्रेड नहीं हुई, चौड़ी नहीं हुई, पक्की नहीं हुई? आप भी पंजाब से आते होंगे नैना देवी, आप अंतर देखिए 5 साल पहले और आज का। नेताओं के बाद हमने जनता का रुख किया। नैना देवी में विकास के मसले पर जनता में मिली जुली प्रतिक्रिया सुनने को मिली। पानी आई, बटालियन आई और चंगर का काफी विकास हुआ है। जो हमारे को पानी की स्कीम थी वो भी हमारी मंडियाली पंचायत में अधूरी थी। हमारी सड़कें जो कोलवा टोबे की थी 20 साल में पक्की नहीं हुई, उसको पक्का करवाया, बिल्कुल डबल लाइन हुई। और पानी की समस्या थी हमारे यहाँ पर नैना देवी में, गांव में पानी की समस्या थी, तो यहाँ पर टैंक बना पानी का, नीचे से पानी नहर से उठाएगा पानी सारा। जो खरकड़ी की नाली है, सारी जो पानी खड्डों का पानी है वो बिल्कुल हमारे खेतों के बीच में जाता है। जो पिछली सरकार थी भाजपा की, इसके द्वारा बिल्कुल नैना देवी के क्षेत्र की अनदेखी की गई। यहाँ के स्थानीय विधायक थे, इन्होंने सिर्फ अपने गांव के नजदीक विकास कराया, बाकी पंचायतें जो साथ लगती थी उनमें किसी ने विकास नहीं कराया। इन्होंने 20 साल में 75 हैंडपंप लगवाए हैं, वहीं पे हमारी सरकार ने, हमारे शर्मा जी ने लगभग 325 हैंडपंप लगवाए हैं जी। केवल उन्होंने कोरी घोषणा ही की, जिस भी स्टेज पे गए हर जगह उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और लोगों को हर स्टेज पे जाके खाली घोषणाएं की और एक भी पैसा डेवलपमेंट के नाम पे इस इलाका में कोई भी खर्च नहीं किया गया। 20 साल कांग्रेस ने भी यहाँ राज किया ही है, पता ही है, लोगों को भी पता ही है। 20 साल की तुलना में इन 5 साल में अथाह काम हुए। कुल नहीं है, मेरे गांव में नहीं पानी की समस्या आज भी है और कोई भी सड़क पहले की तो अभी तक कोई काम नहीं। बहुत ज्यादा विकास, इतना हमने कभी सोचा भी नहीं था। पानी का, जैसे सड़कों का, हैंडपंप बहुत लगे हुए हैं। पानी की स्कीम का भी उद्घाटन किया जो कि अधूरी है। बहुत से नैना देवी में वार्ड नंबर 1 में पानी बिल्कुल नहीं है, नीचे पानी लोगों को गांव में पानी नहीं पहुंचा है, जहां पहुंचा है वहां पहुंच गया और जहां नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा। हमारे विधायक जी जो थे, जो कह रहे हैं आज दुनिया में घूम घूम के पंचायत वाइज कि बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। मेरी ग्राम पंचायत घोंडल में एक पटवार खाना है, उसका उन्होंने शुरुआत में शिलान्यास किया था, जिसकी आज दिन तक कोई भी ईंट नहीं लगी। वो डस्टबिन बना हुआ है, जैसे पूरे शहर का गंद वहाँ पे आज भी देखने के लिए है। पानी की बहुत सुविधा हुई है यहाँ पे और काफी विकास हुए हैं गांव में, बहुत जैसे सड़कें वगैरह बहुत विकास हुए हैं। बहरहाल नैना देवी की जनता 4 नवंबर के लिए तैयार है। नेताओं ने भी प्रचार शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि विधानसभा का बदला नाम किस पार्टी के प्रत्याशी को रास आता है।